मुझे लगता है आज भी अजित पवार जाने से महाराष्ट्र आज भी सदमे में है। ये शोक के दिन खत्म नहीं होते तब तक हम इसके ऊपर राजनीति के ऊपर बात नहीं करते। महाराष्ट्र अभी भी अजित पवार जाने से जो शोक में है, शोक में डूबा है। घर घर में शोक हम लोग मना रहे हैं। हमारे पास जानकारी नहीं है। मुझे लगता है आज भी अजित पवार जाने से महाराष्ट्र आज भी सदमे में है, दुख में है। घर घर में आज भी दुख है, शोक है। तो ऐसे में अगर ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होता है तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम अभी भी जब तक ये शोक के दिन खत्म नहीं होते तब तक हम इसके ऊपर राजनीति के ऊपर बात नहीं करेंगे। शरद पवार जो थे वो बोलते थे कि हम दोनों पार्टी एक होने वाले पार्टी अनाउंसमेंट था, इस तरह की बात। ये के बारे में कोई जानकारी नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है। जानकारी अगर होगी तो अमित शाह जी को हो सकती है और देवेंद्र फडणवीस, सुनील तटकरे जी या प्रफुल्ल पटेल जी, ये 4 लोगों को हो सकती है, या जो शपथ लेने वाले उनको हो सकती है। लेकिन अब तक महाराष्ट्र को इस बारे में पता नहीं है। महाराष्ट्र अभी भी अजित पवार जाने से जो शोक में है, शोक में डूबा है। घर घर में शोक हम लोग मना रहे हैं। 12 तारीख को ये जो मिलने वाले दोनों एमपी एक होने वाली थी, मुझे मालूम किया गया तो ये उसका इंटरनल मामला है उनका। कोई पवार साहब उसके बारे में बोल सकते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है। नहीं, ये तो बड़ा गंभीर मसला है। कौन निर्णय कर रहा है, किसने पर्दे के पीछे रह के निर्णय को बाध्य किया, ये भी देखने वाली बात है। क्या बीजेपी राष्ट्रवादी की तरफ से निर्णय ले रही, ऐसी भी चर्चाएं जो है वो सुनने में आ रही है। और अगर परिवार को मौका ही नहीं दिया गया है कि क्या अगला कदम क्या होगा, तो ये भी एक जो है सोचने वाली बात हो सकती है। और पिछले 2 महीने से अजित दादा कहाँ रह रहे थे, किससे बातचीत चल रही थी, टिकटे बंटवारे में जिला पंचायत के किसके साथ बैठकर वो चर्चा हो रही थी, ये भी देखने से पता चल सकता है कि दिशा क्या होगी। लेकिन ये अभी उनके पार्टी का मसला है। उनके पार्टी में क्या निर्णय प्रक्रिया रहेगी, कौन निर्णय लेगा, कैसे वो आगे जाना चाहते हैं, ये उनका मसला है। उसमें कांग्रेस क्या बोल सकती है। शरद पवार जी ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि प्रफुल्ल पटेल जी और उनके साथ जो लोग हैं वो इस सब में निर्णय कर रहे हो सकता है। अभी वो कार्याध्यक्ष है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि ये कोई संवैधानिक पद नहीं था कि जिसे कुछ दिनों के लिए रिक्त नहीं रखा जा सकता। जिस तरह से राष्ट्रपति पद हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इन पदों को रिक्त नहीं रखा जा सकता। उप मुख्यमंत्री एक मंत्री का पद होता है। तो अभी तो 3 ही दिन हुए थे, कल ही रक्षा विसर्जन हुआ और काफी महाराष्ट्र में अलग अलग इमोशनल वीडियोज जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिले। लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। तो जल्दी का कारण क्या हो सकता है, ये तो वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने इतनी जल्दबाजी में निर्णय लिया है। इस बीच एक चर्चा ऐसी भी चल रही कि दोनों एनसीपी एक साथ आए, इसको लेकर काफी चर्चाएं भी हुई थी। अजीत पवार खुद उस चर्चा को लीड कर रहे थे। इसको लेकर आप कैसा देखते हैं? मैं कह रहा हूं आपको कि 2 महीने दादा कहाँ थे, क्या थे और किससे चर्चा कर रहे थे। अगर रोहित जी पवार के साथ बैठकर बारामती हॉस्टल पर, जो आपके माध्यम से हमने देखा है चैनलों पर, मीडिया में, उनकी चर्चा जिला पंचायत में सीटें बंटवारे को लेकर चल रही थी। कहीं कहीं कांग्रेस की भी चर्चा शरद पवार जी के राष्ट्रवादी गुट के साथ चल रही थी। तो इससे प्रतीत होता है कि वो करीब करीब उनका विलीनीकरण जो है वो तय हुआ होगा इन सब चर्चाओं से, और चुनाव साथ में लड़ना, ये तो यही प्रतीत करता है। ये हमने मीडिया के माध्यम से देखा है। अभी वो उनके पार्टी का मसला है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। को लेकर जो बातें आ रही हैं, हमें आमदारों को सभी आज 2 बजे विधान भवन में बुलाया गया है। रीज़न हमें एक्चुअली बताया नहीं गया है, लेकिन जहाँ तक माध्यमों से और आप लोगों से पता चला है, मीडिया से पता चला है कि सुनेत्रा वहिनी का नाम को हम एज अ ग्रुप लीडर को आगे बढ़ाने के लिए आज वो मीटिंग रखी गई है। और अगर ये मीटिंग इसीलिए रखी गई है तो हम एज अ कार्यकर्ता और हम पार्टी के जितने भी लोग हैं, जैसे हम देख रहे थे लगातार 2 दिन से यही मांग आ रही थी हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे कैडर के बीच में कि सुनेत्रा वहिनी को दादा की जगह पे लाया जाए, उनको डेप्यूटी सीएम बनाया जाए। तो इसलिए जो हो रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मतलब एक समझदारी है, क्योंकि हमें आने वाले दिनों में महाराष्ट्र को अगर कोई एक लीडर चुनना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्ता में उनके साथ है,
सत्ता में साथ होते हुए हमें अपना एक लीडर चुनना है, तो सुनेत्रा वहिनी एक ऐसी शख्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को नहीं लेकिन सामाजिक और पॉलिटिकल का भी बहुत सारा नॉलेज रखती है। उनके माहिर हो गया या ससुराल हो गया, दोनों जगह वो हमेशा पॉलिटिक्स देखती आई हैं और सामाजिक कार्य में हमेशा बारामती में हमने देखा है बहुत एक्टिव रोल, चाहे वो महिलाओं के लिए हो चाहे वो युवकों के लिए हो। तो इस तरीके से अब पूरा एक्सपोजर उनको महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र को उनके सोशल वर्क और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जितना भी उन्होंने अभी तक लिया है उसका एडवांटेज ज़रूर होगा, ये हमारा भी मानना है। और हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कैडर पूरी तरीके से उनको उनकी ही मांगती है और उनको अपनाता है। और हमें ऐसा लगता है कि दादा की जगह कोई ले तो नहीं सकता, लेकिन उनके बेटर हाफ को जब आगे बढ़ाया जा रहा है तो ज़रूर ये निश्चित है कि हमारी वहिनी इसी तरीके से जिस तरीके से दादा ने हमें प्यार और संभाल के रखा था उसी तरीके से संभाल के रखेंगे। शरद पवार जी का बयान आया कि अजीत पवार एक काम करने वाले नेता थे, लोगों को समझने वाले नेता थे, और जब ये पूछा गया कि जो सुनेत्रा हैं उन्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात हो रही है, तो क्या इस बारे में मुझसे नहीं पूछा गया है, आप क्या कहें? कल के दिन पवार कुटुंब सब उनके जितने भी प्रोसीजर्स थे उसमें बिजी थे। अब विद इन द फैमिली क्या डिस्कशंस हुए, किससे पूछा गया नहीं पूछा गया वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें एज विधिमंडल के सदस्य होने के नाते हमें आज बुलाया गया है और न्यूज़ के माध्यम से अलग अलग माध्यम से हमें पता चला है कि रीज़न ये है। और विद इन द फैमिली क्या बात हुई क्या नहीं उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो भी डिसीजन लिया गया है पब्लिक हित के लिए और पार्टी के हित के लिए लिया गया है। पार्थ पवार की ये बात आ रही है कि उनको राज्यसभा भेजने की बात आ रही है। पार्थ दादा के बारे में पहले भी जब राज्यसभा मेंबर का चुनाव होने वाला था या मतलब जब उनको नॉमिनेशन की बारी आई थी तब वहिनी का और पार्थ दादा का नाम चर्चा में चल रहा था। फिर वहिनी के नाम पे सहमति हुई, तो अगर वहिनी हमारे आज डिप्टी सीएम बन जाती हैं तो वो अगर स्टेट में रोल लेती है तो पार्थ दादा को अगर राज्यसभा दे के अगर हम, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि दादा को एक अकेला कोई बंदा रिप्लेस नहीं कर सकता है, मल्टीपल लोग अलग अलग उस पर रहेंगे। तो अगर पार्टी ऐसा डिसीजन लेती है तो उसको भी हम पॉजिटिव वे में, क्योंकि एक युवा है, नेता है, पहले चुनाव लड़ चुके हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, बारामती में हमेशा एक्टिव रहे हैं, पार्टी के कैडर के साथ जुड़े हुए और जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं दादा के साथ जुड़े हुए थे उनके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीपल रिप्लेसमेंट में पार्थ दादा को अगर आगे बढ़ाया जाता है पार्टी की तरफ से तो हम उसमें भी सहमति जताएंगे। दोनों एनसीपी और एनसीपी एसपी मर्जर की बात आ रही है। देखिए, हमारे नेता ने अभी तक हमारे से इस बारे में कभी बात नहीं, क्योंकि लास्ट पिछले 2 महीने से हम देखेंगे तो सभी लोग चुनाव में ही बिजी रहते थे और चुनाव होने के टाइम पे हमारी साप्ताहिक बैठक भी नहीं होती, तो इसके बारे में हमें कभी भी पार्टी की तरफ से या दादा की तरफ से कभी कोई बात नहीं की गई थी। मीडिया में हमेशा चलते रहा और लोग हमेशा बोलते हैं जिस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चंद्र पवार के लोग हैं उन्होंने बार बार पिछले 2 दिन में लगातार ये बातें कही है। अगर ऐसा कुछ है और दादा की कोई इच्छा अगर रही होगी तो पार्टी और जो पवार फैमिली है वो आपस में बैठ कर डिस्कस करके जो भी हमारे साथ डिस्कस करेगी, जैसे आगे बढ़ाना चाहेगी उस पर हम डिस्कशन करके ही कुछ बोल सकते हैं। की कमान सुनेत्रा वहिनी ने ही संभालने को बोला, राज्य में भी और देश के अंदर। जी, पार्थ पवार कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, क्या लगता है सुनेत्रा पवार ही उनको संभालना चाहिए? हमारा प्रयास ये है दोनों पार्टियों की बात आज की डेट में दादा के साथ वो बात चली गई, इसकी चर्चा भी हो सकती है, कुछ दिन उसके लिए देने पड़ेंगे, हमारे पार्टी के लीडर उसके बारे में सोचेंगे, एनडीए के साथ में उसके बारे में चर्चा होगी और उसके बाद में वो अभी निर्णय हो सकता है, क्योंकि जो बात करने वाला था वो आज इस दुनिया में नहीं है।